नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो न जाने कब से हम इंसानों के मन में घूमता रहा है। आज हम देखेंगे कि विज्ञान और हमारी प्राचीन भविष्यवाणियां इस बहुत बड़े सवाल के बारे में क्या कहती हैं। दुनिया का अंत, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? सदियों से इस पर सोचा गया है और जो जवाब मिलते हैं वो हमें अरबों साल दूर भविष्य में भी ले जाते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि खतरा बिल्कुल सामने ही खड़ा है। तो चलिए इन्हीं संभावनाओं में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने से, यानी हमारे इस ग्रह के ब्रह्मांडीय अंत की जो वैज्ञानिक हकीकत है उससे। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी का जो असली और अंतिम अंत है वो तो असल में तारों में ही लिखा है, और किसी और तारे में नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज में। और ये नंबर जरा देखिए, 5 अरब साल। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग इतने सालों में हमारे सूरज का जो मेन फ्यूल है यानी हाइड्रोजन वो खत्म होने लगेगा और बस वहीं से उसके आखिरी दिनों की शुरुआत हो जाएगी। अब ये जो होगा ना वो भी बड़ा दिलचस्प है। सूरज धीरे धीरे फूलकर एक रेड जायंट यानी एक लाल दानव तारा बन जाएगा, इतना बड़ा कि ये बुध और शुक्र ग्रह को तो अपने अंदर ही निगल लेगा। जाहिर है तब तक हमारी पृथ्वी पूरी तरह झुलस चुकी होगी, महासागर उबल चुके होंगे और इसके बाद ये विशाल तारा सिकुड़कर एक छोटा लेकिन बहुत घना व्हाइट ड्वार्फ तारा बनकर रह जाएगा। लेकिन देखिए, वो तो हुई अरबों साल बाद की बात। नासा जैसे संस्थान ये भी चेताते हैं कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और फौरी खतरा तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। एक ऐसा खतरा जो इंसानियत को सूरज के उस भयानक रूप को देखने से बहुत बहुत पहले ही खत्म कर सकता है। चलिए अब उस बहुत बहुत दूर के भविष्य से निकलकर कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो अचानक हो सकती हैं। क्या होगा अगर दुनिया का अंत धीरे धीरे होने के बजाय प्रकृति के किसी एक जोरदार झटके से हो जाए? इसमें कई डरावनी संभावनाएं हैं। जैसे कि सोचिए एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाए, ठीक वैसा ही जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था। या फिर येलोस्टोन जैसा कोई सुपर वॉल्केनो फट पड़े जो पूरी धरती को राख से ढक दे। तो यहां ना तबाही के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक खतरा जो आसमान से बरसता है और पल भर में सब कुछ तबाह कर सकता है, और दूसरा जो हमारी धरती के अंदर से ही उबलता है और सालों तक दुनिया को अंधेरे और ठंड में डुबो सकता है। अब हम उस संभावना की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। वो ये कि क्या हो अगर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा ना तो अंतरिक्ष में है और ना ही जमीन के नीचे, बल्कि खुद इंसान ही है। यानी हमारे ही बनाए हुए खतरे, जैसे कि न्यूक्लियर हथियार जो एक न्यूक्लियर विंटर ला सकते हैं, या फिर लैब में बना कोई ऐसा वायरस जो काबू से बाहर हो जाए, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना रहे। ये सब हमारे अपने ही अंत की वजह बन सकते हैं। और ये डर कोई नया नहीं है, हमारे ग्रंथों में भी इसकी झलक मिलती है। ये जो कहावत है ये उसी डर को दिखाती है, एक ऐसे समय का डर जहां समाज और नैतिकता खत्म हो जाती है और इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। तो चलिए अब जरा विज्ञान से हटकर देखते हैं कि दुनिया भर की मान्यताएं और धर्म इस अंतिम समय या प्रलय के बारे में क्या कहते हैं और इसे कैसे समझते हैं। आप देखिए, हिंदू धर्म में कल की अवतार के आने की बात होती है जो कलयुग का अंत करेंगे। ईसाई धर्म में आर्मागेडन की, जो एक अंतिम युद्ध होगा। और बौद्ध या इस्लाम धर्म की परंपराओं में भी महाप्रलय यानी एक महान विनाश की बात की गई है। मतलब ये सभी कथाएं एक ऐसी बड़ी घटना के बारे में बताती हैं जो दुनिया को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन इन सब में एक बहुत दिलचस्प और कॉमन बात है, वो ये कि ये विनाश कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई हमेशा के लिए अंत नहीं है, बल्कि इसे एक जरूरी पड़ाव माना गया है जिसके बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नया जन्म होता है। ये एक बड़े चक्र का हिस्सा है। तो इतनी सारी बातें, वैज्ञानिक तथ्य, पुरानी भविष्यवाणियां, इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन सभी संभावनाओं को एक साथ रखकर देखने पर हमें क्या संदेश मिलता है? एक बात तो साफ है कि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, वो भविष्य अनिश्चित है। तो फिर असल में मायने क्या रखता है? मायने रखते हैं हमारे आज के काम, हमारे आज के कर्म। और कमाल की बात यह है कि चाहे हम विज्ञान की राह पर चलें या आस्था की, रास्ता एक ही जगह जाता दिखता है। पर्यावरण को बचाना, दुनिया में शांति बनाए रखना और अच्छे काम करना, यही वो चीजें हैं जो हमारे आज और आने वाले कल दोनों को बेहतर बना सकती हैं।
और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब अंत इतना अनिश्चित है तो इस अनिश्चितता के बीच हमारे जीने का असली मकसद क्या है, असली अर्थ क्या है।